प्लैटीहेल्मिन्थेस एज द नेम इंडिकेट बेटा, फ्लैट वर्ड आया हुआ है फ्लैट से, ठीक है। फ्लैट वर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस मतलब जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ पे आपको बॉडी अब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड दिखेगी। इट मीन्स कि बॉडी का एक डॉर्सल सरफेस होगा एंड एक फ्लैटेंड वेंट्रल सरफेस होगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट है दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसलिए इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। क्लियर। एंड दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है, कोविल से कौन बताएगा। एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बट सम आर फ्री लिविंग। तो मोस्टली वर्ड कहाँ पे आया बेटा, मोस्टली वर्ड आया है इनके हैबिटेट में पैरासिटिक बिहेवियर को शो करने के लिए, ठीक है। एंड दीज आर एंडोपैरासाइट लाइव्स इनसाइड द होस्ट, ठीक है। जब एक होस्ट के बॉडी के अंदर ग्रो करता है लिविंग पैरासाइट तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। एंड होस्ट के बॉडी के बाहर जैसे जोक हो गए, लीच हो गए, ये सब क्या है, एक्टोपैरासाइट, बाहर से अटैक कर रहे हैं सिर्फ एक्सटर्नली, ठीक है। उसके बाद उनके अटैक की वजह से भले ही सर्कुलेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट पड़ जाए, वो अलग है, लेकिन वो ग्रो कहाँ कर रहे हैं, तो उनका हैबिटेट कैसा है, एक्टो या एंडो। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बट सम आर फ्री लिविंग एक्वेटिक। फ्री लिविंग होंगे और उसमें भी एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे, ठीक है। अब तुम लोगों ने टेपवर्म, फीताकृमि हिंदी में बोलते हैं टेपवर्म, ये देखा होगा। अगर अपने लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल लैब देखा होगा तो वहाँ टेपवर्म का सैंपल रखा जाता है। स्टडी ऑफ वर्म्स यूजिंग causing parasitic infestation in human is called helminthology। ये जो helminthes टर्म आया, अब यहाँ पे तुम नोट डाउन कर लेना, helminthes, प्लैटीहेल्मिन्थेस में फ्लैटेंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंड हेल्मिन्थेस इज पूरा ऑल ओवर जैसे एस्केल्मिन्थेस। तो वहां पे भी जो हम लोग पैरासिटिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, पैरासिटिक साइंस जो ह्यूमन को इफेक्ट कर रही है, उसके लिए हम लोग हेल्मिन्थ वर्ड यूज करते हैं। तो हेल्मिन्थोलॉजी वहां से आया है। स्टडी ऑफ हेल्मिन्थेस इज नोन एज हेल्मिन्थोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्म्स कॉजिंग पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। अब इसमें ये नहीं कि पैरासिटिक में यहाँ पे तुम्हारे बैक्टीरिया वायरस आ जाएंगे, वर्म्स, क्लियर। एस्केल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये सभी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। Body is bilaterally symmetrical. तो first phylum in which bilateral symmetry is reported is Platyhelminthes. Is it clear बेटा? पहला phylum आया अभी जिसमें bilateral symmetry reported होगी। And body organization is of organ or organ system grade. अब यहाँ पे आपको लोअर एंड हायर प्लैटीहेल्मिन्थेस की रेंज दिखेगी। तो एक लोअर में ऑर्गन ग्रेड का होगा एंड हायर में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये भी फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हुआ, क्लियर। सीक्वेंस ध्यान में रखो, प्लैटीहेल्मिन्थेस फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हो रहा है, क्या क्या यहाँ पे रिपोर्टेड हुआ, बायलैटरल सिमेट्री और पैरासिटिक बिहेवियर भी फर्स्ट टाइम आया अभी एनिमल्स में, ठीक है। पोरीफेरा पैरासिटिक नहीं, सिलेंट्रेटा पैरासिटिक नहीं थे, टिनोफोरा पैरासिटिक नहीं थे। फर्स्ट टाइम अब बॉडी में एक चेंजेस दिखा, ये एक्वेटिक लाइफ से बाहर आ रही है बॉडी और पैरासिटिक बिहेवियर को शो कर रही है, ठीक है। एंड पैरासिटिक में वो कहाँ है, किसी होस्ट के अंदर। अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड में आना चाहिए, मैडम पूछूं मुझसे कि मैडम पहले होस्ट आया या पहले पैरासाइट आया, ये पैरासाइट कैसे आ गए पहले। अभी तो हम लोग क्लासिफिकेशन में होस्ट तक पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन पैरासाइट कैसे आ गए। तो बेटा इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर हुए हैं चेंजेस। ये पहले एक्वेटिक थे, अब ध्यान से इस चीज को सुनना, ये पहले एक्वेटिक रहे होंगे, फिर इनके फॉर्म्स में चेंजेस आए और जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल इनके होस्ट डेवलप होते गए अर्थ पे, उस तरीके से इनके अंदर चेंजेस आया और ये पैरासिटिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो गए। क्लियर बेटा। तो कोई भी पैरासाइट बिना होस्ट के सरवाइव नहीं करता, ये बात ठीक है, बट इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर पैरासिटिज्म बाद में आई, ये एनिमल पहले आ गए थे। तो ये जो आपको दिख रहा है मोस्टली एंडोपैरासाइट बिहेवियर, ये बिहेवियर इनके अंदर बाद में डेवलप हुई, क्लियर। एंड फर्स्टली दे डेवलप इन एक्वेटिक कंडीशन,
आई बात समझ में बेटा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमें क्या क्या पैरामीटर मिला? बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, हेलमेंथोलॉजी तो ब्रांच हो गया, फ्लैट वर्म्स, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी, मतलब बॉडी का सरफेस ऐसा होगा कि एक डॉर्सल अपर साइड में एंड लोअर साइड में वेंट्रल होगा। इस तरीके की हमने कोई भी अभी पैरामीटर्स पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या टिनोफोरा में नहीं देखा। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आया? ठीक है, तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्लियर? फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अब वो जो हमने ब्रांचिंग की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो फर्स्ट चार्ट देखा था वहां पे हम राइट साइड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट वहां पे फाइलम देखेंगे, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। हेल्मिन्थीज वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि दे आर पैरासिटिक वर्म्स। क्लियर? एंड स्टडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स इज नोन एज हेलमेंथोलॉजी। क्लियर? नाउ हम आए जर्माइनल लेयर पे। अब सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जर्माइनल लेयर। तो जर्माइनल लेयर फर्स्ट टाइम अगेन रिपोर्टेड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सारी चीज पहली बार इसमें रिपोर्टेड हो रही है बेटा। देखो ध्यान से, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर फर्स्ट फाइलम इन विच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स रिपोर्टेड तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लियर? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम 3 जर्माइनल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अरेंजमेंट ऑफ लेयर कैसा होगा? अरेंजमेंट ऑफ लेयर, चलो हम ए बी सी मेंशन कर रहे हैं, तुम लोग अरेंज करो ए बी सी, इसमें अरेंज करो। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ लेयर? सीक्वेंस ऑफ लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर, क्या सीक्वेंस होगा? एंड फास्ट रिप्लाई करो बेटा। ए बी सी मैंने जो मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट बताओ। सी ए देन बी, ओके वेरी गुड, करेक्ट। एंड जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करो इनको। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन? सबसे लास्ट में कौन, एनोटेट मत करो बेटा स्लाइड पे, सबसे लास्ट में कौन इवॉल्व हुआ है? कौन सी लेयर लास्ट में आई है? वेरी गुड। कुछ भी रटना पड़ रहा है क्या? सब है ना, दिमाग में सेट हो रहा है ना अच्छे से? तो अच्छे से ही सेट करना है, हमें कुछ भी रटना नहीं है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बेटा। जब आप मेडिकल में चले जाओगे ना तो वहाँ एम्ब्रियोलॉजी आपको पूरी पढ़ाई। बेटा एनोटेट मत करो, मुझे नाम पता चल रहा है कौन एनोटेट कर रहा है, और रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। डिलीट करो फटाफट। ठीक है, तो अरेंजमेंट में हमें यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों जर्माइनल लेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये एनिमल कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। आप बेटा जब शॉर्ट में नोट्स बनाओगे प्लेटीहेल्मिन्थीज लिखे, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स आपकी इस तरीके से हो जाएगी। हैबिटेट में मोस्टली एंडोपैरासाइट, फ्यू एक्वेटिक, फ्री लिविंग, देन आपको आ जाएगा वाई वी कॉल इट फ्लैटवर्म्स, कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स, वाई नहीं आएगा, कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म। देन सिमेट्री की बात करें, बायलैटरल सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यही आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर आपको सिमेट्री की बात करें बायलैटरल, देन जर्माइनल लेयर की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? इसके बाद बॉडी प्लान आ जाएगा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप एक ऐसे फ्लो चार्ट में पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब देखो बेटा, जो जहां पे रहता है ना उसके अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन करता है। एनिमल हो या प्लांट हो, उसको वहां पे सस्टेन करना है, सरवाइव करना है, तो वो जिस हैबिटेट में रहता है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएगी, तभी वो उस हैबिटेट में है। अब ये एंडोपैरासाइट जो है वो क्यों नहीं हमारे बॉडी के बाहर रह के ग्रो कर ले रहा है? उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिस वजह से वो एंडोपैरासाइटिक बिहेवियर को शो किया।
अब वो एंडोपैरासाइट है तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो उसको हमारे, अगर ह्यूमन में एंडोपैरासाइट है तो बेटा हमारे अंदर एसिडिक, अल्कलाइन सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहे हैं, उन सब का इनके ऊपर इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? तो इस तरीके की आपकी ना थिंकिंग थोड़ी सी आप एक लॉजिकल सोचो, क्रिएटिविटी लाओ माइंड में कि यहाँ पे ये अगर हमारे बॉडी में है तो हम लोग कितनी चीजें खाते हैं वो तो हमारा पूरा डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो ये एनिमल कैसे वहां पे सस्टेन कर रहा है? क्लियर बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, लोकोमोशन करने की जरूरत है क्या इसको? ये तो हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है, कहीं इसको चल के तो जाना नहीं। अगर एंडोपैरासाइट है तो होस्ट के अंदर है, तो ये होस्ट के अंदर जब भी होगा तो होस्ट की बॉडी में क्या है, फ्लूइड है, उस फ्लूइड में ये फ्लोट कर सकता है, मतलब स्विमिंग करने की इसको जरूरत नहीं है। म्यूट करो बेटा अपने आप को। इन दीज एनिमल्स बट एडेसिव ऑर्गन्स लाइक सकर। अब एडेसिव ऑर्गन क्यों जरूरी है बेटा? एडेसिव ऑर्गन क्यों जरूरी है? ये जिस जगह पे प्रेजेंट होगा, आई डोंट नो बेटा, फैक्टर 14 से कौन कौन एंटर किया हुआ है? एक मिनट रुको। फैक्टर 14 कौन है? या तो बताओ बेटा अपना रियल नेम, या तो क्लास से आउट हो। छोटे बच्चों की तरह मत करो कि ऑनलाइन क्लासेस में अब ये भी डिस्टरबेंस देखने को मिले। एडेसिव ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि ये होस्ट के बॉडी के अंदर किसी इन्वायरमेंट है तो इसको होस्ट की लेयर मिलेगी वहां पे। जैसे एंडोथेलियम लेयर की बात करें, अब लेयर्स तुम लोग बस ऐसे समझो कि जो इंटरनल एनवायरमेंट है, जैसे जस्ट सपोज कि ये एक पाइप के अंदर है तो वो पाइप की लेयर से अटैच्ड रहेगा ताकि उस पाइप में आने वाले पानी से वो बह न जाए, ठीक है। जस्ट सपोज कोई वाटर पाइप है, उससे वाटर आ रहा है लेकिन उसके अंदर उसको ग्रो भी करना है, तो वो इस तरीके से वहां पे अटैचमेंट को शो करेगा कि वो वहां पे उस फ्लो से उसको कोई फर्क ना पड़े। इज इट क्लियर बेटा? इसलिए उसको क्या रिक्वायरमेंट होगा? एडेसिव ऑर्गन की जरूरत होगी। अब ये एडेसिव ऑर्गन कैसे हो सकते हैं? उसमें डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का एंडोपैरासाइट है, उसको शक करना है, न्यूट्रिशन को शक कर रहा है वो, ठीक, तो उसके पास शकर होंगे। वो अटैच कर रहा है, वो उसके पास एंकर जैसा निकला हुआ स्ट्रक्चर, हुक जैसा प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो पेनिट्रेट करेगा, तो वो हुक रहेगा वहां पे, ठीक। तो इस तरीके के एडॉप्टिव स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो दीज आर द स्पेसिफिक फीचर। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, स्पेसिफिक फीचर में, ठीक। मे बी शकर, मे बी हुक, मे बी दोनों तरीके के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एपिडर्मिस इज समटाइम्स सिलिएटेड। एपिडर्मिस क्या हुई? इनकी आउटर लेयर। सिलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट होगा। ऑन द बॉडी वॉल ऑफ पैरासिटिक एनिमल्स अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो इसको प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इसको बचा रही है हमारे बॉडी के अंदर की एल्कलाइन या डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डिफरेंट जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है, ठीक है बेटा। इस तरीके का कुछ तो इनके पास है, तो दैट इज ये थिक क्यूटिकल लेयर जो इनके बॉडी पे प्रेजेंट है, सिलियरी एपिडर्मिस पे के मतलब सीलिया है, और वहां पे एक प्रॉपर क्यूटिकल की कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है, वो इनको हेल्प कर रही है। तुम लोग को टेस्टा और टेगुमेंट मैंने पढ़ाया क्या सीड में? टेस्टा एंड टेगुमेंट? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, अभी छोड़ो। तो आउटर जो कवरिंग होती है उसको टेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसने प्रोटेक्शन दिया, दैट इज टेगुमेंट। थिक क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स द पैरासाइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 स्टार लगा के इसको नोट डाउन कर रखोगे। क्या देखा यहाँ पे आपने? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का नेचर कैसा है? क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है एंड सीलिएटेड एपिडर्मिस है। क्लियर बेटा? क्यूटिकल की लेयर और कहाँ होती है? लीफ पे होती है, प्लांट्स में होती है, लीफ पे प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी जो उनकी बॉडी को हमारे एंजाइम्स या जो भी होस्ट में वो ग्रो कर रहे हैं
उनकी एल्कलाइन, एसिडिक एंड एंजाइमेटिक कंडीशन से प्रिवेंट करें। मसल्स इन द बॉडी वॉल आर मीजोडर्मल, इट मीन्स कि मीजोडर्मल, जब एम्ब्रियो में मीजोडर्मल लेयर रहेगी तो मीजोडर्म लेयर से ओरिजिन ऑफ मसल्स होगा। बेलो द एपिडर्मिस लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम स्ट्रक्चरल एनाटॉमी में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब कैसी कैसी मसल्स होते हैं। अभी आप जस्ट इतना समझो कि लॉन्गिट्यूडनल लंबी, सर्कुलर, ठीक है, एंड ऑब्लिक डायगोनल, तीनों वर्ड का मतलब समझो और ये क्या फंक्शन करती है वो मस्कुलर अरेंजमेंट में आप समझोगे। जस्ट आप देखो कि अर्थवर्म को आपने चलते हुए देखा होगा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अर्थवर्म को आपने चलते हुए देखा होगा ना, तो वो कैसे रेंगता है, वो अपनी पूरी बॉडी को थोड़ा सा श्रिंक करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा तो वो आगे बढ़ जाता है। वहां पे उसकी मसल्स कैसे वर्क कर रही है, वो लॉन्गिट्यूडनल, वो लंबी लंबी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एंड सर्कुलर, वो अपने रेडियस, जो उसका पूरा एक सर्कुलर बॉडी है, वहां पे जो मसल्स हैं वो सर्कुलेटरी, उसका रेडियस को भी कम ज्यादा करेंगे, पूरे डायमीटर को समझो कम ज्यादा करेंगे, ठीक है, एंड एज अ रिजल्टेंट वो आगे मूव करेगा। क्लियर? अब इसको हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल, जब एनाटॉमी पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आप मसल्स के टाइप्स ध्यान में रखो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं एंड ऑब्लिक मसल्स हैं, प्रेजेंट रहेंगी बॉडी वॉल में, ठीक है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। पैर नहीं है उसके, कोई सिटी नहीं प्रेजेंट है, अभी तुम लोग को पता नहीं कि पैर की जगह और क्या क्या हो सकता है, विंग्स नहीं है, जिससे वो मूवमेंट किस तरीके से शो करेगा। तो उसके पास मूवमेंट का एक ही तरीका है कि वो अपनी बॉडी से मूव करे। अब जैसे जस्ट सपोज इमेजिन करो तुम्हारा हाथ पैर हम बांध दें और तुम्हें बोलें कि चलो मूव करो, तो तुम अपने बॉडी एब्डोमेन पोर्शन से लेके लिम्स के पोर्शन तक तुम अपने बॉडी को इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट करोगे और रिलीज करोगे। अब हमारी बॉडी वॉल में इस तरीके का नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर हो जाए, लेकिन हम पूरी बॉडी से फोर्सफुली आगे आगे चलने की कोशिश करेंगे, करोगे ना। सेम वे में समझो तो उनकी बॉडी में इस तरीके का प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्योंकि उनके मूवमेंट का मेथड ही वही है। इज इट क्लियर बेटा? लाइक अ वर्म, वी आर स्टडिंग वर्म। पृथ्वी पिटोगे क्या, ऊपर ही पढ़ लिया। स्टडी ऑफ एंडोपैरासाइट, वर्म्स एंडोपैरासाइट इज नोन एज हेलमेंथोलॉजी, ठीक है, समझ में आया बेटा? तो मसल्स वाला पॉइंट ध्यान रखना है, एंड मसल्स का ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट, मेसोडर्मल लेयर से मसल्स की ओरिजिन होगी। नाउ कैविटी की बात करें, मेसोडर्म है, ठीक है, लेकिन अभी स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म नहीं हुई है। फर्स्ट एनिमल ऐसा आया जिसके पास मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है, बट देयर इज नो स्प्लिटिंग, वहां पे कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है, कोई कैविटी नहीं फॉर्म हुई है। तो किसमें मेंशन, किसमें इसको रखेंगे बेटा? एसिलोमेट में, ठीक है। तो बॉडी कैविटी एसिलोमेट, इन बिटवीन वेरियस organs a solid loose mesodermal tissue called mesenchyma or parenchyma is present, ठीक है। आपको जगह जगह स्प्लिटेड फॉर्म में मेसेनकाइमा वाले सेल्स भी दिखेंगे, मतलब ये वो मेसेनकाइमा नहीं है जो एम्ब्रियोनिक टाइप में आपको एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे मस्कुलर लेयर बन रही है और उन मस्कुलर लेयर के बीच में पैरेन्काइमा इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। पैरेन्काइमेटस अरेंजमेंट दिखेगा, एक स्पेशियस अरेंजमेंट दिखेगा। ये बहुत जैसे ऐसा मसल्स नहीं दिखेगा जैसे आप किसी बॉडी बिल्डर को देखो तो मसल्स मेंटेन है, उस तरीके का हार्ड मसल्स नहीं है, रिजिड नहीं होगी, एकदम टाइट मसल्स नहीं है, लूज है, तो वहां पे लूजनिंग ऑफ मसल्स रहेगी। तो एसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होगी। इन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स अ सॉलिड लूज मेसोडर्मल टिश्यूज कॉल्ड मेसेनकाइमा एंड और पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कैसा बॉडी प्लान होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है बेटा, ब्लाइंड सैक, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट मीन्स ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कितनी ओपनिंग होगी?
वन ओपनिंग, ठीक है, वर्किंग एज बोथ माउथ एंड एनस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना, विदाउट एनस तो ठीक है, ठीक है, एक ही ओपनिंग है, जब तक एक ओपनिंग होती है हम लोग उसको माउथ ही बोलते हैं, ठीक है, माउथ से ही वो माउथ एंड एनस दोनों फंक्शन उसमें परफॉर्म हो रहा होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेपवर्म, जो हम फीता कृमि बोलते हो, जो हम बात कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेपवर्म इज एंडोपैरासाइट एंड एकदम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा, जैसे आप रिबन देखते हो ना, रिबन वगैरह टाई अप करते हैं, उस तरीके का फ्लैट, या आप डेकोरेशन में रिबन्स यूज करते हैं तो एकदम फ्लैटेंड है ना, उसके अंदर कोई कैविटी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो फ्लैटेंड है। तो उस वहां पे क्या होगा, वो ऐसे होस्ट में इस ऐसे जगह पे ग्रो करेगा जहां ऑलरेडी उसको डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट मिलेगा, उसको देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दैट्स व्हाई वहां पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा एंड दे कैन इजिली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर बॉडी वॉल, बॉडी सरफेस से वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को बेटा, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। क्लियर है? जिसमें होगा, मतलब अगर हम प्लानेरिया की बात करें एंड फैसियोला अदर प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें, वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, एक्वेटिक प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें वहां डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का होगा, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होगा। इज इट क्लियर? नाउ हम अदर लिविंग फीचर्स की बात करें, स्केलेटन एब्सेंट, नो एक्सो एंडो स्केलेटन इज प्रेजेंट देयर, टिश्यू लेवल का टिश्यू मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन स्केलेटन नहीं है। रेस्पिरेटरी बाय बॉडी सरफेस हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट कोई सिस्टम नहीं होगा। सर्कुलेटरी अगेन न्यूट्रिशन का मतलब ब्लड सिस्टम तो अभी नहीं है, लेकिन अगर आप सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन बात करें, खैर ये अभी नहीं बात करो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, छोड़ो। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वाला सिस्टम एब्सेंट है, जो हम लोगों ने ओपन और क्लोज ब्लड सिस्टम पढ़ा है ना बेटा, उसकी। क्लियर है? तो स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं डेवलप हुए एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। क्लियर? बट ये प्रोसेस है तो यहाँ प्रोसेस तो चल रहा होगा, तो रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, किसी को पता है? एनारोबिक बैक्टीरिया बताया था मैंने, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के, वेरी गुड, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब जो रेस्पिरेशन चलता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इज फाउंड इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम साइंटिफिक नेम है टेपवर्म का ही। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स, अब ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे एंटर हो रहा है, जो आपको टेपवर्म में स्पेसिफिक हो जाएगा, दैट इज फ्लेम सेल। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हम लोगों में डेवलप हो गया किडनी, ठीक है, तो अब ये बायलैटरल है, इनका धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, अब इनके सिस्टम बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो जो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्सक्रीशन में, ठीक, वो स्पेसिफिक सेल होती है फ्लेम सेल्स। बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्लेम सेल्स आर द फीचर्स ऑफ, आपको एक कॉलम में फ्लेम सेल्स, कोइनोसाइट, नीडोब्लास्ट, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दे देंगी, और इधर या तो एनिमल का नेम दे देगा या आपको फाइलम का नेम दे देगा और आपसे बोलेगा मैच द कॉलम, उसमें फ्लेम सेल्स आपको याद होना चाहिए। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लेम, आग लगा दे जो सेल, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। कभी कभी फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स भी पूछा जाता है, पूछे हुए क्वेश्चन है। तो फ्लेम सेल्स आप देखोगे, आपको एक्सरसाइज 3rd में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ठीक, तो दे आर देयर फंक्शन इज इन एक्सक्रीशन, और इसको क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स। प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया क्या होता है, नेफ्रिडिया मतलब जो रिलेटेड हो एक्सक्रीशन से, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अभी हम लोग जब धीरे धीरे पहुंचेंगे ना बेटा एनेलिडा तक, तो वहां नेफ्रिडिया डेवलप हो जाएंगे।
तो ये काम एक्सक्रीशन का कर रहे हैं, तो प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव या नेफ्रीडिया के पहले, तो नेफ्रीडिया आएगा अभी आगे हायर तुम्हारे इसके इधर एनेलिडा में, तब तक ये प्रिमिटिव टाइप का डेवलपमेंट हो गया, फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये भी एक क्वेश्चन है, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स आर नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया, तो फ्लेम सेल्स आर प्रोटोनेफ्रीडिया। They also helps in osmoregulation, जो osmolarity वगैरह मेंटेन होती है, फिजियोलॉजी में देखेंगे इस टर्म को डिटेल में, दैट इज osmoregulation, जो पैरामीटर सारे सेट होते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज osmoregulation। क्लियर है ये? रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, नो सिस्टम फॉर द स्केलेटन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ब्लाइंड सेक बॉडी पे। एक्सक्रीशन में एक इनहेंसमेंट जरूर हुआ है कि स्पेसिफिक टाइप की सेल्स अब इन्वॉल्व होंगी एक्सक्रीशन करने के लिए, दैट सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स, एंड वी आल्सो कॉल्ड देम प्रोटोनेफ्रीडिया। दीज आर द primitive type of nephridia, या you can say precursor of nephridia। अभी नेफ्रीडिया नहीं फॉर्म हुए हैं, लेकिन नेफ्रीडिया की तरह फंक्शन करने वाली सेल आ चुकी है, that's why we can call flame cells protonephridia। is it clear बेटा? नाउ नर्वस सिस्टम की बात करें, बायलैटरल आ गया तो आप ये समझना कि बेटा अब यहाँ पे नर्व रिंग, गैंग्लियन, इस तरीके के स्ट्रक्चर नर्व नेट से एक लेवल ऊपर, ठीक है, ब्रेन नहीं है लेकिन एक लेवल ऊपर, अब वो एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, लैडर मीन्स सीढ़ी के जैसा, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखो जब हम पढ़े कि नर्वस सिस्टम नेट लाइक, तो नेट लाइक मतलब वो कहीं भी कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और रैंडम नेटवर्क बना रहा है, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल होते हैं वो पास हो रहे हैं, सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि लैडर लाइक, इट मीन्स कि प्रॉपर वहां पे नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है एंड इस तरीके से सीढ़ी जैसे, सीढ़ी देखा बेटा आप लोगों ने, ये वाली जो बांस की सीढ़ी आती थी पहले, या अभी आयरन स्टील से भी मेंटेन होके आने लगी है, ये घरों में यूज होती हैं तो उस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लैडर लाइक कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। अब नर्व रिंग इसमें क्या हो गई बेटा, ये नर्व रिंग हो गई एंड ये नर्व कॉर्ड हो गई। लॉन्गिट्यूडनल, ये पोजीशन हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसको जोड़ रही है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा। अब जस्ट सपोज कि ये है टेपवर्म, ठीक है, या ये है फाइसेलिया, फाइसेलिया भी छोड़ो, प्लानेरिया बनाती हूँ, ठीक है, ये है प्लानेरिया। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके अंदर नर्व कॉर्ड दिखेगी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे एंड ऐसे ऐसे नर्व रिंग होगी जिससे सिग्नल ट्रांसड्यूस हो रहा, मतलब सिग्नल ट्रांसफर हो रहा होगा एंड आपस में वो पूरा कोऑर्डिनेट वे में परफॉर्म करेगा। और अब जो भी स्टिमुलाई है इसके सराउंडिंग में जो स्टिमुलस है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स करेगा नर्वस सिस्टम के थ्रू। इज इट क्लियर बेटा? तो नर्वस सिस्टम इज लैडर लाइक, कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। क्लियर? रिप्लाई करो, फास्ट रिप्लाई करो। नर्वस सिस्टम के बाद क्या आ जाएगा? रिप्रोडक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, सर्वाइवल कहाँ हो रहा है, क्या स्पेसिफिक फीचर्स है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक के जो फंक्शन चाहिए उसको कैसे उसमें अंदर फंक्शन हो रहा है, ये हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में दे आर बाइसेक्सुअल, अगेन क्या है ये, हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड। अभी तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था बेटा, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं था जो कि गैमेट बना रहा हो, सिंपली सेल से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था एंड वो रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एग या ओवा या स्पर्मेटोजोइड को फॉर्म कर रहा था। क्लियर? एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल गैमेट अब फीमेल की बॉडी के इंटरनली फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होगा एंड देन उनके बीच में सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इट मीन्स
क्या फॉर्म होगा बेटा यहाँ पे? लार्वा। ठीक, और प्लेटीहेल्मिन्थेस की लार्वल स्टेज इंपॉर्टेंट है और इनका एक सीक्वेंस है, मतलब एक लार्वा एक प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं बनेगा, अलग अलग लार्वल स्टेज से होते हुए वो जाएगा एडल्ट स्टेज में। क्लियर है? ठीक, some members like planaria possess high regeneration capacity। देखो बेटा, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है रीजनरेशन। जैसे अब आप इसको ऐसे समझो कि कोई एनिमल है, इसको फ्रेगमेंट कर दिया गया और हर एक फ्रेगमेंट नई नई बॉडी बना दे। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये टोटली डेवलप हो जाएगा। रीजनरेशन, वो टूट गया और वो भी पूरा का पूरा, जैसे ये दो पोर्शन में हुआ, वो भी डेवलप हो गया। तो देखने में दोनों एक ही तरीके के लगते हैं, बट रीजनरेशन इज क्वाइट डिफरेंट। जैसे हम लोग की बॉडी में हमारी अगर स्किन कट हुई है तो स्किन के सेल के पास प्रॉपर्टी है कि वो रीजनरेट करके रिक्रिएट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्किन से हम फ्रेगमेंट निकाल दें, या हमारी फिंगर कट हो गई है तो वो पूरी की पूरी नई फिंगर को फॉर्म कर दे या पूरे के पूरे बॉडी को फॉर्म कर दे। इस तरीके का ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? तो रीजनरेशन मीन्स कोई एनिमल का कोई पार्ट ब्रेक डाउन कर गया है, टूट गया है एक्सीडेंटली, आप इसको ये समझो ये नेचुरल है एंड दिस इज एक्सीडेंट। किसी कंडीशन की वजह से उसके पार्ट डैमेज हो गए और हर एक पार्ट कितना रीजनरेट कर सकता है। तो प्लानेरिया जो होता है वो पूरा पूरा फ्रेगमेंटेशन की तरह उसके अलग अलग पार्ट फिर से अपने को पूरा का पूरा रीजनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द लाइक फ्रेगमेंटेशन, बट हम वर्ड जो यूज करेंगे वो रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? Fragmentation is a natural asexual phenomena of natural asexual reproduction, and regeneration when due to certain circumstances or accidental body of an organism divided into certain parts and each part is capable to regenerate whole organism or regenerate up to some extension। जैसे मैंने बोला कि हमारी अगर डर्मिस में डैमेज हो गया, हमें कोई ब्लेड से कट लग गया, तो वो धीरे धीरे रीजनरेट करके हीलिंग प्रोसेस से वो क्योर हो सकती है। लेकिन अगर पूरी की पूरी फिंगर ही कट हो गई तो पूरी की पूरी फिंगर नहीं आ सकती है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रीजनरेशन। इज इट क्लियर बच्चा? तो प्लानेरिया डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी आपका। प्लानेरिया शोज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इज इट क्लियर बच्चा? पार्टी फटाफट रिप्लाई में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में? ठीक है, अब इमेज को देख लो। फ्लैट वर्म्स क्यों बोल रहे हैं? जो फर्स्ट वन है दैट इज टेप वर्म, एंड जो आपको ये दिख रहा है दैट इज प्लेनेरिया, एंड सेंटर में आपको फ्लूक दिख रहा है। तो आप यहाँ पे एक रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो लोअर विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हायर, फैसियोला दिख रहा है आपको सेंटर में, हायर तक प्लानेरिया, फैसियोला, इनमें ऑर्गन सिस्टम दिखता है। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखो तो आपको जो प्लानेरिया है यहाँ पे आई लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, बट दीज आर नॉट आई, आंखें नहीं, अभी किसी इतने लेवल पे आई नहीं जनरेट होती बेटा। सेंस ऑर्गन अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन धीरे धीरे सेंस ऑर्गन डेवलप हुए हैं। ठीक है, एनिमल्स में उनको जिस जिस कंडीशन में वो गए हैं और जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर सेंस ऑर्गन डेवलप हुए हैं। आई, नोज, स्किन जिसकी भी बात करें आप, तो वो आगे धीरे धीरे डेवलपमेंट में दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे सरफेस से सेंसरी सेंसेस अब ये रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इनका डेवलप हो गया है, उसकी नर्व्स जो इनके जैसे ये बॉडी सरफेस हुआ, ये कहीं से टच करेंगे तो ये स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक्शन थ्रू नर्वस सिस्टम ये कर सकता है। क्लियर? तो एक आपको पूरा प्रॉपर हेड एंड टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेम वे में आपको टेपवर्म में भी दिखेगा। ठीक, बट टेपवर्म में फ्लैटेंड है एकदम स्ट्रक्चर, और ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका माउथ पार्ट नहीं दिखेगा, कोई आपको पूरा एक
थोड़ा सा भी मतलब इसमें आपको एक फ्लैट, एकदम टोटली फ्लैट दिखेगा, कोई बॉडी कैविटी नहीं, कोई मस्कुलर इतना हार्ड अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। ये एक ऐसा, इनफैक्ट अगर आपके बॉडी से टेप फॉर्म निकाला जाए ना तो आप उसको बोलोगे भी नहीं कि ये टेप फॉर्म है। अगर आप लोगों ने एक वो जैसे कुर्सी आती थी पहले, चेयर आती थी, उसमें व्हाइट कलर की स्ट्रिप से उसको पूरा बीना जाता था, ठीक है, तो जस्ट वो स्ट्रिप जो होती है ना उसको कट कर लोगे, वैसा ही आपको टेप फॉर्म दिखता है, एकदम फ्लैट एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? तो हम एक पूरा रेंज ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस वर्म्स हैं उनको देख रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जरूर फीचर है बेटा। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी एनिमल किंगडम में, अब जैसे आप आगे आगे चलोगे ना चीजें बढ़ती जाएंगी, तो एकदम पेशेंस के साथ, एक दिन में एक फाइलम या कोई कोई फाइलम 2 दिन में खत्म होगा, बट आप सारी चीजों को आपको समझना है। जैसे यहाँ प्लानेरिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो प्लानेरिया कैसा है? प्लानेरिया पहली बात तो पैरासाइट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसलिए आपको प्लैटीहेलमिन्थेस आप जनरल पढ़ के प्लानेरिया के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्लानेरिया के नोट डाउन करोगे। फाउंड इन फ्रेश वाटर, एक्वेटिक है, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, कैनिबलिक मतलब कैनिबलिज्म को शो करेगा, शो क्रीपिंग, स्लो क्रीपिंग, धीरे धीरे मूव करेगा, ऑमनीवोरस टाइप का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कैनाबिलिक आने से ऐसा समझ में आता है कि ये पूरा एकदम टॉप कॉर्निवोर में आ जाना चाहिए, बट नहीं, ये ऑमनीवोर्स है, ठीक है, प्लांट्स को भी फीड कर सकता है। रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, जो अभी हमने बताया, एक तो रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टी, एंड इट कैन ऑल्सो डिवाइड, जब इसकी ट्रांसवर्स बॉडी है और इसमें अगर 2 पार्ट में कट हो जाए और ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाए तो उसी को बाइनरी फिजन भी बोल देते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में हो रहा है, बाई मीन्स 2, तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है, एक स्मॉल लेवल का रीजनरेशन समझ सकते हो इसको तुम लोग। तो बाइनरी फिजन एंड गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। फेरिंग्स कैन बी इवर्टेड, फेरिंग्स, फेरिंग्स समझ में आता है? फेरिंग्स क्या होता है? प्लानेरिया में मैंने पूछा कि अच्छा फेरिंग्स, फेरिंग्स समझते हो तुम लोग? फेरिंग्स, फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर समझ लो जैसे हम लोगों में ये यहाँ पे है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ओएसोफेगस के बीच में, ठीक है, तो जो आपके माउथ वाले पोर्शन को आपके गट वाले पोर्शन के, हाँ, के बीच में जो कनेक्शन बना है, ठीक है, दैट इज फेरिंग्स। तो अब यहाँ पे डाइजेस्टिव, मैंने बताया कि कुछ में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जैसे है तो उन किस में होगा, तो ऑब्वियसली जो पैरासिटिक नहीं है बेटा, वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम एक मेंटेन हो रहा है, ठीक है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो प्लानेरिया में डेवलप है। एंड इवर्टेड, इवर्टेड मीन्स ऐसा समझो कि निकला हुआ, उभरा हुआ, जैसे इवर्टेड लिप्स आते हैं कि उभरे हुए लिप्स, ठीक है, ओठ कैसे उभरे हुए हैं, तो उस तरीके से आप समझ लो। आगे फेरिंग्स को अभी जैसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ता जाएगा तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। एंड नेक्स्ट आपको जो देखना है, तो प्लानेरिया के बारे में बेटा क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली? फ्रेश वाटर है, कैनाबिलिक है, ऑमनीवोर है, ठीक, एंड asexual mode of reproduction by the regeneration and binary fission and pharynx। आपको प्लानेरिया का पूरा स्ट्रक्चर मैं एक आज शेयर करूंगी इमेज, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि उसमें लैडर लाइक नर्व्स दिखेंगे आपको, उसका एक छोटा सा इन्वर्टेड फेरिंग्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, माउथ की ओपनिंग दिखेगी, जैसे अभी यहाँ पे इमेज जो बुक में दी हुई है इसमें आपको प्रॉपर माउथ देखो, आप इसका वेंट्रल पोजिशन पे दिखाया, और निकली हुई एक ओवरग्रोथ, जैसे हाथी एलिफेंट की सूंड होती है ना बेटा, उस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है उसी को इवर्टेड स्ट्रक्चर, प्रोट्रूड फॉर्म में निकला हुआ कोई चीज है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, तो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, और ये यहाँ इसके आगे के साइड में नहीं है, इधर, एंड सिंगल ओपनिंग अगेन। अभी हम आते हैं इस पे वापस। फिर है लिवर फ्लूक, फैशियोला, लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्स 2 होस्ट, पैरासिटिक है बेटा, लिवर फ्लूक नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये लिवर में सरवाइव करने वाला या लिवर का एंडोपैरासाइट है, क्लियर। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्स 2 होस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका जो 12th में पोर्शन है डिजीज से रिलेटेड वहां पे भी ये मेंशन होगा, तो अभी आपको जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है उतना आप बस
लिख लो, समझ लो। लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व्स टू होस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी लाइफ साइकिल विदाउट टू होस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती है। प्राइमरी होस्ट होगा, सेकेंडरी होस्ट होगा। प्राइमरी होस्ट शिप एंड गोट, एंड सेकेंडरी होस्ट में गार्डन स्नेल, प्लेनोर्बिस, लिम्निया, इनके लिवर में ग्रो करने वाला पैरासाइट हो जाएगा। Adult fluke is found in the bile duct and liver of sheep and causes liver rot or cirrhosis disease. liver से जो भी related disease होती है उसको हम लोग cirrhosis disease भी बोलते हैं। तो important point है, आप note down कर लोगे। Shows many larval stages, namely Miracidium enters into snail body. अब देखो larva stage different है, तो आपको यहाँ पे बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो जस्ट आप इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करके रखो और ऐसा समझो कि इसकी लाइफ साइकिल एक तो एक होस्ट में नहीं कंप्लीट हो रही है, और दूसरा इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। प्लैटीहेलमिन्थेस का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है एंड मेनी लार्वल स्टेज है। ठीक है, तो कौन सा लार्वा किस होस्ट में ग्रो कर रहा है, इस तरीके के टफ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, मिरासीडियम ये स्नेल की बॉडी में एंटर करेगा। स्पोरोसाइट फॉर्म, स्पोरोसिस्ट लार्वा है, रेडिया लार्वा है, इसको क्या बोलते हैं, कैरकेरिया। ठीक है, कैरकेरिया लार्वा, देन मेटाकैरकेरिया लार्वा eaten by sheep and develops into adult fluke। फिर जाके इसका डेवलपमेंट हो रहा है एडल्ट फ्लूक में। लाइफ साइकिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है प्लैटीहेलमिन्थेस की बेटा, उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं एंटर करना है। पैरासाइट डिजीज वाले पोर्शन में जो आएगा वहां पे मैं आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगी, फैसियोला आपको वहां पढ़ना होगा, बट यहाँ आप बस जस्ट लार्वल स्टेज का नाम नोट डाउन करो और जो उसका प्राइमरी होस्ट है, इट मीन्स कि लार्वा कैसे हो गए, फ्री लिविंग लार्वा हो गए। प्राइमरी होस्ट में मेटाकैरकेरिया लार्वा एंटर कर रहा है, शिप जब कोई फूड लेगा और उसके थ्रू नेचर से वो एंटर कर जाएगा शिप की बॉडी में एंड एडल्ट फ्लूक में डेवलप हो जाएगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो जस्ट आप सीरीज ऑफ लार्वा यहां से नोट डाउन करोगे। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट मेटाकैरकेरिया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो इसका लार्वा स्टेज है वो कैसा है, इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट मेरासीडियम एंड दैट इज फ्री स्विमिंग। देखो ये वाला जो है ना, फ्री स्विमिंग है, उसके बाद स्नेल बॉडी में एंटर कर रहा है, अलग अलग चेंजेस आया, फिर वो स्नेल बॉडी से बाहर आएगा तो एनवायरमेंट में रहेगा। इटन बाय शिप, शिप के फूड चेन के थ्रू वो शिप के बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वहां पे उसका डेवलपमेंट हो जाएगा एडल्ट फ्लूक में। इज इट क्लियर बेटा? फिर से सुनो ध्यान से, ये एक हम फैसियोला जब हम पढ़ रहे हैं तो हम एक ऐसा पैरासाइट को पढ़ रहे हैं जो कि डिफरेंट होस्ट में सरवाइव करके उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, एंड कुछ उसके ऐसे लार्वल स्टेज हैं जो फ्री लिविंग भी है। क्लियर? तो फ्री लिविंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज मेरासीडियम, इन्फेक्टिव स्टेज भी है, सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट आपको लिखा हुआ है, स्नेल इज सेकेंडरी होस्ट एंड शिप इट प्राइमरी होस्ट। तो वहां सेकेंडरी होस्ट में जब वो एंटर किया, वो जर्मिनेट किया, दूसरे नए लार्वा फ्लूक में लार्वा बने, एंड वो लार्वा जब शिप में ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट साइकिल में, ठीक है, शिप में ट्रांसफर हुआ तो वो फ्लूक में डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से इसकी अलग अलग लार्वल स्टेज एंड अलग अलग होस्ट बॉडी में ये ग्रो कर रहा है, एंड अलग अलग बॉडी में, क्योंकि होस्ट है। कोई भी देखो जो पैरासाइट होता है ना, अगर एक हेल्दी पैरासाइट की बात करेंगे, कोई भी पैरासाइट जो होता है ना, वो अपने होस्ट को डैमेज पहुंचाना नहीं चाहता है, नहीं, लेकिन अगर ये पैरासिटिक बिहेवियर नहीं होता, कि हम आपको पढ़ाएंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी में, वहां पे आप पढ़ोगे इंटरेक्शन किस किस तरीके का होता है, कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, वहां पे आप पढ़ोगे। बट होस्ट अगर इन्फेक्टेड नहीं होगा तो ये पैरासाइट नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, यही पैरासिटिस इंटरेक्शन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज होगी क्योंकि ये पैरासिटिस को शो कर रहा है। तो प्राइमरी होस्ट के लिए मेटाकैरकेरिया एंड मेरासीडियम हो जाएगा सेकेंडरी होस्ट के लिए।
एंड इसमें मेरासीडियम आपका फ्री स्विमिंग है। क्लियर बेटा? एंड मेटाकार्केरिया आपका फ्रीली अवेलेबल है, नेचर में अवेलेबल रहेगा एंड बाय फूड चेन वो एंटर करेगा शिप के अंदर। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्राइमरी होस्ट ये हो गया। एंड नेक्स्ट आप देखें ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक है मतलब ये ऐसे होस्ट के अंदर होगा जिनके अंदर पहली बात तो ब्लड होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। फिर ये उनके ब्लड सेल्स पे को इन्गल्व करके एज अ फूड यूज करके वो वहां पे पैरासिटिस शो करेगा। तो ब्लड फ्लूक या सिस्टोसोमा, ठीक है, फाउंड इन वेन्स ऑफ ह्यूमन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, यूनिसेक्सुअल, लार्ज मेल कैरीज फीमेल इन अ ग्रुप। एक मिनट, इस पोर्शन को हम लोग स्किप कर देते हैं, ये तुम लोग को थोड़ा सा भी टफ जाएगा। ये सब पोर्शन हम लोग डिजीज वाले पोर्शन में 12 के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। जस्ट हम आ जाते हैं जो आपका प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको देखो। अभी हम लोग सिंपल एनिमल किंगडम को कवर करते हैं बेटा। टाइप्स, क्लास, ये सब में नहीं जाना है अभी, जब हम ले जाएंगे तब जाना है। जब मेरे आमने सामने बैठोगे ना तब ये सब चीजें डिलीवर होंगी तो बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को देखें तो फर्स्ट वन इज प्लानेरिया, जो समझ में आया अभी आपको, रिजेनरेशन शो करता है। एंड थर्ड वर्म इज टेपवर्म और साइंटिफिक नेम इज टीनिया सोलियम, ठीक। अब बीच वाला फैशुला है जो अभी लिवर फ्लूक में हम लोग पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है कि टेपवर्म में माउथ तो एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इसके शकर्स वगैरह जो इसका स्ट्रक्चर है इससे क्वेश्चन आता है। इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं स्कोलेक्स। डायरेक्ट पॉइंट है बेटा, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स में क्या क्या प्रेजेंट है मैंने बोला था, शकर भी हो सकते हैं, हुक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टेंटिकल्स जैसे छोटे छोटे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहे हैं जो कि उसको जो बॉडी वॉल होगी होस्ट की बॉडी वॉल उससे पेनिट्रेट उससे होल्ड करने में हेल्प करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड जिस सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं रोस्टेलम। तो रोस्टेलम बेयर्स नंबर ऑफ हुक्स, ठीक है। एंड स्कोलेक्स इज मेड अप ऑफ रोस्टेलम, हुक्स एंड सकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप नोट डाउन कर लो। एंड स्कोलेक्स वाले रीजन में जो सकर होते हैं वो न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करेंगे, डायरेक्ट सक, नो डाइजेशन, डायरेक्ट सक, क्लियर। एंड देन नेक एंड प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं, जो आप सेगमेंटेशन पढ़ा है ना मेटामेरिस, उस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेगा टेपवर्म में, उसको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिगर के बेसिस पे। अब आप यहाँ पे देखो दिस वन, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट। इंटरनली ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इनका रिपीट हो रहा होगा, लेकिन ये बाहर से दिख रहे हैं तो इनको इनके सेगमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड। इसको मेटामेरिस नहीं बोलेंगे बेटा, या मेटामेरिस से क्वेश्चन भी आएगा तो प्रोग्लोटिड्स आपको मोर एप्रोप्रिएट रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, वो पोर्शन हम लोग स्किप करते हैं। अभी आप उसको नोट्स में मेंशन कर लोगे, मैं नोट्स में आपको शेयर कर दूंगी, बट यहाँ पे आप साइकिल, लार्वा, इन सब में पूरा अभी कंफ्यूज हो जाओगे बड़े वाले, तो उसको अभी स्किप करते हैं। नोट्स में शेयर कर दूंगी। जो इंपॉर्टेंट प्लेटीहेल्मिन्थेस है, डिजीज कॉज करते हैं, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हंगरी जाओ, हंगरी तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो आप जस्ट जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं उसको कवर करोगे। प्लानेरिया, टेपवर्म, इनका स्ट्रक्चर, टेपवर्म हमने उसमें लिया लोअर प्लेटीहेल्मिन्थेस टाइप से, उसमें कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर, सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई माउथ नहीं है, तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हम नहीं बोल सकते हैं कि टेपवर्म में रिपोर्टेड है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में रिपोर्टेड है, प्लानेरिया में है, फैसियोला में, लेकिन टीनिया सोलियम में नहीं है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट आपको यहाँ से स्टार मार्क करके आप नोट डाउन करोगे। चलो एंड कर रहे हैं मीटिंग। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी को? क्लियर क्लियर क्लियर, यस मैम, हंगरी। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।
और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। आज मैं कुछ क्वेश्चंस और तुम लोग को शेयर करूंगी, उनको भी सॉल्व करके देखना। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। चलो बाय।